दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वर फाउंड टू बी ₹160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. Geometrically मतलब graphically ही होता है, ठीक है। तो अब सोल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक है एप्पल्स एंड ग्रेप्स की कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट of 1 kg of apples be X rupees. Let the cost of 1 kg of grapes be Y rupees. ठीक है। अब इक्वेशन बनाएंगे स्टेटमेंट के हिसाब से। तो कॉस्ट थी 2 किलो सेबों की प्लस 1 किलो अंगूरों की 160 रुपीज़। तो 2 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ इक्वल टू 160 रुपीज़। ये हमारी पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, 1 महीने बाद 4 किलो जो सेब थे और 2 किलो जो अंगूर थे उनकी कॉस्ट हो गई 300 रुपये। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब ये तो हमारा हो गया एल्जेब्रिकली। अब हम इसको ग्राफिकली देखेंगे। ग्राफिकली तो गाइस, ग्राफिकली देखने के लिए हम सबसे पहले इसकी टेबल मेंटेन करेंगे। प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड इस तरफ लिख लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब x और y की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू 60 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू आएगी 40 एंड x की वैल्यू 70 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू आएगी 20। सिमिलरली एक्स वाई अगर इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 60 30 एंड ये हो जाएगा हमारा, अगर 50 डालते हैं तो आएगी 50। एक वैल्यू गाइस मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ, उसमें उसी तरीके से सारी होंगी। मैंने x की वैल्यू 60 लेट करी है इसमें, तो 2 × 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ये हो जाएगा 120 प्लस y इज इक्वल टू 160 और y हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले y की मैक्सिमम वैल्यू जो है 50 है एंड x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 70 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे 50 और 70 के हिसाब से। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 70 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और y की मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो 1 2 3 4 5। तो x की वैल्यू, अगर पहली इक्वेशन की वैल्यूज़ अगर प्लॉट करूं तो ये है 60 x की और y की है 40। तो ये x है, ये y है। 10 20 30 40 50 60 70, 10 20 30 40 50, ठीक है। तो ये है 60, 40। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 70, 20, तो कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये रही। ये कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 वाली, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की लाइन। सो गाइज, नेक्स्ट में है x की वैल्यू 60 एंड y की वैल्यू 30। तो 60 एंड 30 कुछ यहाँ पे आएगी पॉइंट, यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 50, 50 50, 50, तो ये कुछ यहाँ पे है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे
और इसकी लाइन की इक्वेशन इसके साथ लिख देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे हमारा नो सॉल्यूशन होगा और लाइंस इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।